हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में जिसका नाम है जीरो टू हीरो द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लाए हैं साइंस का, जो कोई वैसा कोई टॉपिक बेस्ड नहीं है, लेकिन बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। हमारी माताजी हमें बचपन में, आपको पता होगा, टीका लगवाती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब कोई रोग हमें होता है तो उसके लिए ड्रग मतलब दवाई दी जाती है। तो ये कैसे होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, किस किस चीज़ में, ड्रग में और वैक्सीन में। तो याद रखना, ड्रग को तो कहा जाता है आपके लिए दवा, जो हम टैबलेट्स लेते हैं ना, गोली दवाई जो हम बाहर से एंटर करते हैं वो चीज़ है ना, जो है ना। और वैक्सीन को कहा जाता है क्या, वैक्सीन को हम कहते हैं टीका। इन दोनों में अंतर क्या है, दवा और टीका, ये कब कैसे क्यों काम में लिए जाते हैं, बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज लड़ाई होगी किस किस के बीच में, ड्रग और वैक्सीन के बीच में, बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में हमारे पास, हमारी बॉडी में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में किसी भी रोग से लड़ने के लिए जो चीज़ काम करती है उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी मतलब हमारी बॉडी में कोई भी अगर रोग किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा एंट्री हुई है उसकी, तो उससे लड़ने में कौन मददगार होती है, हमारी प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी कभी तो बीमारी आ जाती है अंदर, तो जो हम गोली दवाई खाते हैं उसके थ्रू काम में ली जाती है, उसके थ्रू क्या है, जैसे हमने कोई टैबलेट खाई, हम जैसे बीमार हैं, फिलहाल मैं मान लो बुखार आ रहा है मुझे, मैं अब बुखार उतारने के लिए क्या करूँगा, कोई टैबलेट्स खाऊंगा, कोई गोली खाऊंगा, तो वो टैबलेट्स जाके वो टैबलेट में ही कुछ ऐसे ही होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, और जिस वजह से, जिन सूक्ष्म जीवों की वजह से हमें बुखार आया था, वो क्या है, उन सूक्ष्म जीवों को ये प्रतिरक्षी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, एंटीजन, एंटीजन को फिलहाल रहने दो, एंटीबॉडी आप समझो। एंटीबॉडी क्योंकि किस चीज़ से रक्षा करती है, हमारी बॉडी में कोई भी रोग आएगा तो किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, किस तरीके से उसको समाप्त करना है। तो वही चीज़ें देखो यहाँ पर। अब आपको पता होगा जो टीका है वो कब लगाया जाता है, बचपन में। तो क्या होता है टीका और क्या होती है दवाई। मान लो आपका ये शरीर है, ठीक है, आपके शरीर में बीमारी घुस चुकी है, बीमारी आपके शरीर में घुस चुकी है। ये कोई मान लो किसी राजा महाराजा का क्या है, किला है पूरा। अब इसके अंदर क्या है, सैनिक घुस चुके हैं, लेकिन राजा को पता नहीं था। राजा को क्या नहीं पता था कि उसके किले में सैनिक घुस चुके हैं, तो नुकसान होगा राजा का, उसके सैनिक मारे जाएंगे और वो क्या है, इस पूरे जाल में फंस जाएगा। अब मान लो इसी चीज़ को आप मान के चलो, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इसमें कोई भी बीमारी एंटर कर गई, हमारी बॉडी को पता नहीं था इस बीमारी से कैसे लड़ें, कैसे लड़ें, मतलब हमारी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी नहीं बन पा रहे थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि बीमारी को क्या है, बॉडी को क्या है, इस चीज़ का कोई पता ही नहीं था। ठीक है साहब, जब इस चीज़ का हमें पता नहीं था तो हमारे क्या है, बॉडी पूरी रोगग्रस्त हो जाती है, कभी कभी डेथ हो जाती है। जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंट्री किया, लेकिन हमारी बॉडी को पता ही नहीं है वो हमारी बॉडी के लिए ये जो कोरोना वायरस जो बीमारी है, कोविड-19, ये क्या है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नई बीमारी है। तो नई के लिए हम कैसे कर सकते हैं काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे, तो इसी वजह को हम, अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कोई भी बीमारी घुस गई। एक चीज़ और, दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये कोई बॉडी है, अगर मान लो मैं अपनी बॉडी से पहले ही कह देता हूँ कि भाई इस तरह का कोई दुश्मन तुम्हारे पास आ सकता है, इसलिए पहले ही सचेत रहो, इसके अनुसार अपने हथियार, अपने जो भी औजार हैं, आपकी जो एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी, उन सबको क्या कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि इस तरह की बीमारी आ जाती है। हम अपनी बॉडी को फ़ोटो दिखा दें, देख भाई इसकी शक्ल को पहचान ले, अगर ये आदमी तेरे घर पे आए तो इसको अंदर नहीं लेना है, अंदर आ भी जाए तो वहीं की वहीं इसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, उसकी सारी हम शक्तियाँ बता देते हैं। तो समझिए इसमें तो क्या है कि बीमारी मान लो एंट्री कर रही है, आई बीमारी इसके पास, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता लगा, बॉडी को तो पता है ना कि ये जो बीमारी आ रही है इसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब क्या है, वो इस बीमारी को मतलब अंदर बॉडी में घुसने ही नहीं देगी, हमारी बॉडी है वो क्या है, अपने अंदर इस बीमारी को आने नहीं देगी, और मान लो आ भी गई तो अंदर के अंदर क्या है, इसको ख़त्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर बॉडी को नहीं पता था कि कैसे इस बीमारी से लड़ना है, तो इसके लिए क्या किया, बॉडी में बीमारी अंदर आई और वो क्या उसको पहचान नहीं पाई और ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इन चीज़ों से बचाव के उपाय क्या क्या हैं।
सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ड्रग, दवा क्या होती है। जैसे ये कोई बॉडी थी जिसमें क्या है, बीमारी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, बॉडी के पास अपना कोई साधन नहीं है इस बीमारी को मारने का, क्योंकि बॉडी इसको पहचानती नहीं है। लेकिन जब कोई बाहर से आदमी आके अगर इस हमारी बॉडी को बचा ले, इस राजा के महल को बचा ले, कोई बाहर से कोई दूसरा राजा आ जाए अपनी सेना लेके, तो जो सेना लेके आता है ना, उसी को कहा जाता है ड्रग। अब क्या है साहब, यहाँ पर आ गया ड्रग, मतलब दवा आ गई। कोई बॉडी है, बीमार है, दवा आई, अंदर गई बॉडी के, और इन सारे सैनिकों को जो दुश्मन राजा के थे उनको क्या है, सबको मार गिराया, और हमारी बॉडी क्या हो गई, बीमारी से मुक्त हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे जैसे ही ड्रग अंदर आई तो ड्रग ने क्या किया, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण किया, और एंटीबॉडी से क्या हो गया, ये बीमारी ख़त्म हो गई। लेकिन अब यहाँ पर हमने जैसे बताया था कि बॉडी को हमने पहले ही फ़ोटो दिखा दी है कि भाई इस फ़ोटो की अगर कोई भी तेरे पर बीमारी आए तो उसको क्या है, इस तरीके से ख़त्म करना है। तो वो फ़ोटो क्या होता है दिखाना, वो फ़ोटो होता है आपके पास टीका। उस फ़ोटो को कहा जाता है टीका। मतलब बीमारी, जैसे मान लो फ़िलहाल मैं फिट हूँ, बचपन में टीके लगाए जाते हैं, पोलियो का है ना, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हैजे का, हेपेटाइटिस वगैरह, इन सारी चीज़ों के। तो यहाँ पर जो टीका लगाया जाता है, तो टीके के थ्रू बॉडी को क्या बताया जाता है कि इस तरीके की बीमारी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको बचपन में टीका लगा रहे हैं, मान लो किसका लगा रहे हैं, चेचक का, मान लो आपको चेचक का टीका लगाया जा रहा है, तो चेचक का टीका लगा रहे हैं मतलब आपको वो बीमारी नहीं है, लेकिन टीका पहले लगा रहे हैं कि आगे अगर भविष्य में वो बीमारी आए तो वो आपको क्या हो, अटैक आपको इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो टीके में ऐसा क्या होता है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीका हमारे लिए जो कोई भी लगाता है उसमें जिस बीमारी का लगा रहे हैं, जैसे मान लो आप चेचक का टीका लगा रहे हैं, तो उस टीके के माध्यम से हमारे स्वस्थ शरीर में इस चेचक के मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। टीके के माध्यम से जिस बीमारी का टीका लगा रहे हैं उस बीमारी के मृत सूक्ष्म जीव हमारे स्वस्थ शरीर में क्या है, प्रवेश कराए जाते हैं। जब हमारे शरीर में मृत सूक्ष्म जीव इसी बीमारी की एंट्री हो जाएगी तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी बिल्कुल सचेत हो जाएगी, हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बिल्कुल सचेत हो जाएगी कि हाँ भाई इस तरह का अगर भविष्य में, क्योंकि देखो ये तो है मृत, तो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले ही हमेशा के लिए अपने पास एंटीबॉडी क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर चेचक का नाम का कोई भी सूक्ष्म जीव जो जीवित होगा वो हमारे अंदर एंट्री करेगा तो हम पहले क्या है, एंटीबॉडी के माध्यम से उसको फिनिश कर देंगे। समझ गए? मतलब टीका तो लगाया जाता है बीमारी आई नहीं है बॉडी में उससे पहले ही, जिससे कि हम लड़ सकें। मतलब पहले ही हमने क्या है, इसको लड़ना सिखा दिया कि हाँ भाई इस तरह के तेरे दुश्मन आएंगे तो क्या है, इसको इस तरह से ये मारना है। लेकिन दवा में क्या होता है, दुश्मन एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद कोई बाहर से हमें सेना बुलानी पड़ती है जिसको दवा कहा जाता है। दवा बॉडी में आके उस चीज़ को क्या फिनिश करती है, बीमारी को। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रग मैंने आपको बता दी, वैक्सीन मैंने बता दी। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। इसमें देखो एक चीज़ बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस चीज़ को याद रखना। और ये थोड़ी सी स्पेशल क्लास थी, स्पेशल सेशन था साइंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्रग क्या होता है और वैक्सीन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैक्सीन बीमारी आई नहीं है उससे पहले ही हमने बॉडी को बता दिया कि इस तरह की बीमारी आएगी, उससे तुम्हें ऐसे लड़ना है। ड्रग बीमारी एंट्री कर जाती है, उसके बाद जो हम प्रक्रिया चालू करते हैं वो क्या होती है, आपकी ड्रग। बीमारी से लड़ता कौन है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी। वर्तमान में आपको पता होगा वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि जो भी मान लो कोई पेशेंट है, कोरोना से क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, कोरोना से इफेक्ट और बाद में वो ठीक भी हो गया। बाद में जब वो ठीक हो गया, वो रोगी कब ठीक हुआ होगा, मतलब उसके ब्लड में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या बने होंगे, एंटीबॉडी बने होंगे। मतलब उसकी जो प्लाज्मा है, ब्लड में ही होता है प्लाज्मा, उसमें क्या है, एंटीबॉडी क्या होंगे, बने होंगे। तो आगे अब भविष्य में क्या किया जा रहा है कि जो भी, जैसे मान लो ये पेशेंट क्या है, ठीक हो गया कोरोना वायरस से,
अब ये ठीक होगा तो इसके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के उस पेशेंट को दे दिया जाता है जो कोरोना वायरस से अभी भी इफेक्ट है, ठीक नहीं हुआ है, अभी भी इफेक्ट है। उसके ब्लड में अगर हम इस प्लाज्मा को डालेंगे मतलब हमने उसके ब्लड में क्या डाल दी है, एंटीबॉडी डाल दी है, क्योंकि इस व्यक्ति में बने थे एंटीबॉडी तभी तो वो ठीक हुआ था। तो यहाँ पर इसके अगर हमने एंटीबॉडी उसकी बॉडी में डाल दिए तो क्या है, वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये 95% तक क्या है, सक्सेसफुल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा थेरेपी 95% सक्सेसफुल है, जो कि अब बहुत हमारे काम आ रही है। और हमारे देश का जो प्लाज्मा बैंक है सबसे पहला वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बन चुका है और महाराष्ट्र में इसकी एक लैब भी लगाई जा चुकी है। तो ये था हमारी इस आज की क्लास में। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगेंगी, रोचक लगी होंगी और इसी तरह की और छोटी मोटी बातें हम आपके सामने लाते रहेंगे। और वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।